क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान सच में सितारों के बीच यात्रा करना चाहे तो सबसे बड़ी रुकावट क्या होगी? यह एक असाधारण रूप से आकर्षक विचार है, एक ऐसा विचार जो मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हमारे मन की आंखों में जलता आया है। सितारों के बीच उड़ान भरना, दूर दराज की एलियन दुनियाओं को देखना और ब्रह्मांड के रहस्यों को अपनी आंखों से महसूस करना। लेकिन सच्चाई यह है कि इंटरस्टेलर स्पेस यानी तारों के बीच का अंतरिक्ष इतना विशाल है कि हमारी मौजूदा तकनीक उसके सामने लगभग बेकार लगती है। हमारा सबसे नजदीकी तारा, पड़ोसी अल्फा सेंटोरी सिस्टम, इतना दूर है कि वहां से निकलने वाली रोशनी को हम तक पहुंचने में भी 4.2 साल लग जाते हैं। और ध्यान दीजिए, रोशनी जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज चीज है। आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार कोई भी चीज, कोई वस्तु, कोई कण, कोई सूचना रोशनी की गति से तेज नहीं चल सकती। यह कोई तकनीकी सीमा नहीं है, यह ब्रह्मांड की मूलभूत विशेषता है। हमने इस नियम को तोड़ने की बहुत कोशिश की है, हमने पूरे ब्रह्मांड में देखा है, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं मिला जो प्रकाश की गति से तेज चला हो। तो क्या इसका मतलब यह है कि सितारों तक पहुंचना असंभव है? जरूरी नहीं, क्योंकि विज्ञान में कभी कभी तेज चलने की जगह चालाकी से रास्ता बदलने का विकल्प होता है। साइंस फिक्शन में आपने इसे देखा होगा, स्टार ट्रेक में वार्प ड्राइव। विचार यह नहीं है कि आप स्पेस के अंदर तेज चलें, बल्कि यह है कि आप खुद स्पेस टाइम को मोड़ दें। अगर आप स्पेस टाइम को इस तरह मोड़ सकें कि आपके सामने की दूरी सिकुड़ जाए और पीछे की दूरी फैल जाए, तो आप बिना प्रकाश की गति तोड़े बेहद कम समय में बेहद लंबी दूरी तय कर सकते हैं। ये विचार पूरी तरह काल्पनिक नहीं है। हम जानते हैं कि स्पेस और समय मुड़ सकते हैं, ग्रेविटी यही तो करती है, और इसी विचार से जन्म लेता है एक और रोमांचक अवधारणा, वर्महोल। वर्महोल स्पेस टाइम में बना एक शॉर्टकट, एक ऐसा सुरंगनुमा रास्ता जो ब्रह्मांड के एक हिस्से को सीधे दूसरे हिस्से से जोड़ देता है। अगर हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा हो तो सैद्धांतिक रूप से हम ब्रह्मांड के विशाल हिस्सों को मोड़ सकते हैं और अरबों साल लंबी यात्राओं को कुछ पलों में समेट सकते हैं। क्योंकि सच्चाई यह है, हमारे सबसे तेज अंतरिक्ष यान भी आज अगर निकले तो नजदीकी तारे तक पहुंचने में 50 साल लगा देंगे। हमारा पूरा इतिहास, लिखित इतिहास, सभ्यताएं, युद्ध, विज्ञान, सब मिलकर भी इतना लंबा नहीं है। अब जरा सोचिए, अप्रैल 1970 में अपोलो 13 मिशन के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर गए थे। ये आज तक हमारी प्रजाति की सबसे दूर की यात्रा है। मंगल ग्रह, वो कम से कम 5.46 करोड़ किलोमीटर दूर है, और सूर्य से पृथ्वी की दूरी, जिसे हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर है। नेपच्यून, हमारे सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह, सूर्य से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, और वहां तक सूर्य की रोशनी को पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। लेकिन जब हम तारों की बात करते हैं तो ये सभी दूरियां बेमानी हो जाती हैं। इसलिए हम लाइट ईयर का उपयोग करते हैं, यानी वह दूरी जो प्रकाश 1 साल में तय करता है। 2025 में पार्कर सोलर प्रोब अब तक की सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बनेगा, लगभग 6,90,000 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर भी उसी गति से अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने में 6,600 साल लगेंगे, और वह भी बिना इंसानों के। तो वैज्ञानिकों ने एक और विचार सोचा, एक बहुत साहसी और थोड़ा डरावना विचार, जनरेशन स्टारशिप। एक ऐसा अंतरिक्ष यान जिसमें भेजे गए लोग कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे। वे रास्ते में बच्चे पैदा करेंगे, उन बच्चों की परवरिश होगी, वे बच्चे बड़े होकर यही यात्रा जारी रखेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी। एक पूरी सभ्यता जो केवल एक लक्ष्य के लिए जन्म लेती है, एक ऐसी दुनिया तक पहुंचना जिसे वे कभी खुद नहीं देखेंगे। यह विचार केवल तकनीकी नहीं है,
ये गहराई से नैतिक सवाल उठाता है। क्या हमें ऐसा करने का अधिकार है? क्या किसी पीढ़ी को एक अधूरे सपने के लिए पैदा करना सही है? और मान लीजिए हजारों साल बाद वो जहाज पहुंच भी गया, तो क्या गारंटी है कि वहां जीवन के लिए अनुकूल ग्रह होगा? प्रॉक्सिमा भी हैबिटेबल जोन में है, लेकिन हैबिटेबल जोन जीवन की गारंटी नहीं देता। इसलिए वैज्ञानिक एक और रास्ते पर काम कर रहे हैं। सोलर सेल्स, लेजर से ढकेली जाने वाली पतली पालें जो प्रकाश की गति के 10% तक पहुंच सकती हैं। इस गति से भी अल्फा सेंटोरी की यात्रा 44 साल लेगी, और इसीलिए अंत में हम फिर उसी जगह लौटते हैं। वार्प ड्राइव, वर्महोल, आज वे हमारे लिए केवल सिद्धांत हैं। ऊर्जा की मांग हमारी क्षमताओं से कई गुना ज्यादा है, लेकिन याद रखिए, कभी उड़ना भी असंभव लगता था, कभी चांद तक पहुंचना भी। आज हम अंतरिक्ष अन्वेषण की सतह को बस खरोंच रहे हैं, और शायद किसी दिन जब हम स्पेस टाइम को समझना सीख लेंगे, तो सितारे सिर्फ सपने नहीं रहेंगे, वे गंतव्य बन जाएंगे।